हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नॉवेल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉवेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले लिखना शुरू किया, और फोर व्हील्स का आपने नाम सुना होगा। तो फोर व्हील कौन कौन से हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं, वो सभी के बारे में इन शॉर्ट नॉवेल की डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नॉवेल की स्टार्टिंग होती है बोकाचियो नाम के बंदे से, जिसने डेकेमोरेन नाम की नॉवेल लिखी है। अब ये डेकेमोरेन क्या है? लव स्टोरीज़ की पूरी कलेक्शन है। आप इमेज में देख सकते हो कि बोकाचियो डिस्कशन कर रहा है डेकेमोरेन के बारे में ये सभी से। फिर थॉमस मैलेरी नाम का बंदा आता है जो मॉड डी आर्थर नाम की नॉवेल लिखता है, जो कि किंग आर्थर की लाइफस्टाइल के बारे में है। लेकिन वोल्टर एलन ऐसा बताते हैं कि ये दोनों नॉवेल है ही नहीं, बिकॉज सिस्टमेटिक वे में लिखी नहीं गई है। तो सिस्टमेटिक वे में लिखना शुरू किसने किया? तो वो है सैमुअल रिचर्डसन, जिसने 1740 में पामेला नाम की एक नॉवेल लिखकर इंग्लिश नॉवेल में, यानी इंग्लिश नॉवेल की हिस्ट्री में सबसे पहली सिस्टमेटिक वे में नॉवेल लिखी है। फिर है हेनरी फील्डिंग। गाइस, सैमुअल रिचर्डसन ने शुरुआत की है, लेकिन हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल बताया जाता है, बिकॉज वो ही इंग्लिश नॉवेल को इतनी हाइट पर ले जाता है। टोबियास स्मॉलेट और लॉरेंस टर्न का कंट्रीब्यूशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चारों को फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे सैमुअल रिचर्डसन के बारे में, जिसने सिस्टमेटिक वे में नॉवेल को लिखना शुरू किया है। गाइस, पामेला से शुरुआत उसने की है। तो पामेला स्टोरी क्या है? पामेला नाम की एक सर्वेंट है, उसके मालिक उस पर काफ़ी जुल्म करते हैं, हैरान परेशान करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, और वो अपने घर से दूर रहती है। तो इसीलिए वो अपने फादर को, मदर को डायरेक्टली तो बता नहीं सकती, लेकिन उसके फादर और मदर जब लेटर लिखते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो पामेला कभी भी नहीं बताती कि मेरे मालिक मेरे पे इतना जुल्म कर रहे हैं। और ये बात जब पता चलती है उसके मालिक को कि पामेला इतनी हैरान परेशान हो रही है मेरी वजह से, लेकिन फिर भी अपने फादर को नहीं बता रही है मेरे बारे में, तो वो इतना सुधर जाता है, उसमें रिफॉर्मेशन आ जाता है। फाइनली दोनों की मैरिज हो जाती है, यानी उसे एक रिवॉर्ड मिला है, इनाम मिला है। फिर सैमुअल रिचर्डसन ने बायोग्राफिया लिटेरिया भी लिखी है, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट वर्क है पामेला की जितनी, याद रखिएगा दोनों नाम। वोल्टर एलन ये भी बताते हैं कि सैमुअल रिचर्डसन है, उसने मिल्टन के जैसा काम किया है और शेक्सपियर के जैसा काम हेनरी फील्डिंग ने किया है। सैमुअल रिचर्डसन की क्लेरिसा हैडलो और सर चार्ल्स ग्रैंडिसन भी इम्पोर्टेंट वर्क है। हेनरी फील्डिंग, जिसे द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, उसने जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जोन्स, जोनाथन वाइल्ड और एमेलिया लिखी है। टोबियास स्मॉलेट, जिसने सोसाइटी की अगलीनेस और एविल, ये दोनों को अपनी नॉवेल में दिखाया है। एडवेंचर भी देखने को मिलता है उनकी नॉवेल में। रोड्रिक रैंडम और हम्फ्री क्लिनकर, ये दोनों उनकी फेमस वर्क्स हैं। अब लॉरेंस टर्न, तो लॉरेंस टर्न हकीकत में हेनरी फील्डिंग और रिचर्डसन दोनों से पावरफुल बनना चाहते थे, फेमस बनना चाहते हैं दोनों से, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। और उन्होंने जो वर्क लिखी है दो, वो काफ़ी फेमस है, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटाली और अ पॉलिटिकल रोमांस। गाइस, अब देखते हैं कि नॉवेल का नरेशन करने के लिए कितनी मेथड्स होती है। सबसे पहले है पिकारेस्क नॉवेल, यानी जब कोई ऑथर या कोई नॉवेलिस्ट है, वो अपनी नॉवेल में जो मेन हीरो है उसे भटकता हुआ दिखाते हैं, या फिर कोई प्रोफेशन वो कर नहीं रहा है। इन शॉर्ट, एक हीरो में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो नॉवेल कौन सी है? पिकारेक्स नॉवेल कही जाती है। प्लेन नैरेटिव, प्लेन नैरेटिव एकदम सिंपल है। जैसे मैं कोई नॉवेल की स्टोरी आपको बताती हूँ, वैसे ही कोई ऑथर है, वो अपनी कैरेक्टर लिस्ट लेकर पूरी कैरेक्टर लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इन शॉर्ट स्टोरी वो कहते हैं अपने तरीके से। फिर है आई पैटर्न। तो आई पैटर्न में क्या होता है कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं, कोई एक कैरेक्टर है ए नाम का कैरेक्टर है। अब वो कैरेक्टर अपने साथ जो कुछ भी हुआ पूरी लाइफ टाइम में, वो अपने खुद से बताएगा। फिर है नरेशन बाय लेटर, जैसे कि पामेला में है कि उसके फादर और मदर उसे लेटर लिख कर बताते हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। फिर पामेला बताती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये हुई लेटर वाली। अब कन्वर्जेशन पूरी डायलॉग के ऊपर ही होती है, और डायलॉग में से हमें समझना होता है कि ये कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, या फिर ये कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है। गैस, ये हुई है नरेशन की मेथड। नरेशंस मेथड क्या है? इन शॉर्ट, कि कोई भी ऑथर या फिर नॉवेलिस्ट अपनी नॉवेल में अपने कैरेक्टर को
कैसे प्रेजेंट कर सकता है, कैसे अपनी स्टोरी के बारे में बता सकता है। गाइज ये वीडियो ही खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।